आज वैज्ञानिक हिंदू धर्म की जितनी गहराई में जा रहे हैं उतने ही हैरान होते जा रहे हैं। समय और अंतरिक्ष को हम पिछले 100 सालों में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। कई बातें जिन्हें सच माना जाता था उन्हें मिथ कहा जाने लगा, और जो कभी मिथ कहलाया करते थे अब वो सच्चाई बन चुके हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ इसी का उदाहरण हैं, जिन्हें पहले प्राचीन कथाएं कहा जाता था, लेकिन आज उसी में विज्ञान को ज्यादा आधुनिक जानकारी मिल रही है। ऐसी ही थ्योरीज हैं मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स और टाइम पैराडॉक्स। इसकी गूढ़ जानकारी हिंदू धर्म ग्रंथों में भरी पड़ी है, लेकिन इसे सच माना ही नहीं गया। लेकिन विज्ञान इस पर दोबारा विचार कर रहा है, क्योंकि इसके सबूत मिलना शुरू हो गए हैं। आज हम इस वीडियो में आपको इसकी जानकारी हमारे ग्रंथों में कैसी दी गई है उसकी जानकारी देंगे। लगभग 100 साल पहले ये किसी को नहीं पता था कि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, लेकिन उसके बाद बिग बैंग थ्योरी सामने आई। इस थ्योरी के अनुसार इस ब्रह्मांड की रचना शून्य से हुई और ये एक्सपैंड हो रहा है। लगभग 1 दशक पहले ही वैज्ञानिक इस बात को मानने लगे कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि हमारे ही ब्रह्मांड जैसे कई ब्रह्मांड यहाँ मौजूद हैं। इसे ही मल्टीवर्स कहा जाता है। अब तक वैज्ञानिक पार्टिकल फ्यूजन से इसके संकेत पा चुके हैं, लेकिन इसे समझ नहीं पाए हैं कि ये कैसे संभव होता है। ना ही वो बिग बैंग होने का कारक पता लगा पाए हैं। मल्टीवर्स का जिक्र हमारे धर्म में कई बार किया गया है। सबसे आसान है श्रीमद् भागवत पुराण में। जब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की परीक्षा ली तो वो उनकी लीला समझ ना पाए। तब श्री कृष्ण ने लाखों ब्रह्मा को वहां बुला लिया। कई ब्रह्मा के सैकड़ों सर थे। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि आप इस ब्रह्मांड का ज्ञान रखते हैं, लेकिन सृष्टि विशाल है जो आपकी समझ से भी परे है। यहाँ पर एक ही ब्रह्मांड नहीं, बल्कि कई ब्रह्मांड हैं। मैं इस ब्रह्मांड में ही कई अवतार लेता हूँ। इसी तरह मैं इन ब्रह्मांडों में भी अवतरित होता ही रहता हूँ। हर ब्रह्मांड का समय और नियम अलग होता है। पश्चिमी वैज्ञानिकों ने आज पता लगाया है कि यहाँ मल्टीवर्स है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में इसे हजारों साल पहले बताया जा चुका है। इसी तरह है पैरेलल यूनिवर्स, जिसकी पॉसिबिलिटी को भी माना जा रहा है। स्ट्रिंग थ्योरी में इसके होने के सबूत मिलते हैं, लेकिन इसे समझा नहीं जा पाया है। लेकिन इसका जिक्र भी हमारे ग्रंथों में मिलता है। जब श्री राम का धरती लोक छोड़ने का समय आया, तब हनुमान जी ऐसा होने न देते। तब श्री राम ने एक अंगूठी को फर्श के एक छेद में गिरा दिया। हनुमान जी उसे ढूंढने आकार छोटा करके वहां गए। वो नागलोक का द्वार था। जब हनुमान जी नागलोक पहुंचे तो वहां लाखों की संख्या में अंगूठियों का ढेर लगा था। सारी ही अंगूठियां श्री राम की अंगूठी जैसी लग रही थी। वहां पर नागराज वासुकी से पूछने पर उन्होंने कहा, यह सारी अंगूठियां श्री राम की ही हैं। यहाँ पर जब भी हनुमान आते हैं, ऊपर श्री राम देह त्याग कर देते हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पर हमारे ब्रह्मांड की तरह ही कई समानांतर ब्रह्मांड हैं, जहाँ पर लगभग हमारे ब्रह्मांड जैसा होता है। जीवन के मोड़ का निर्णय अलग ब्रह्मांड का निर्माण करता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई आदमी समय यात्रा करके अपने पिता को मार देता है तो उसका जन्म होगा ही नहीं। यह एक अजीब पैराडॉक्स होगा, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार इस स्थिति में अलग ब्रह्मांड के समय का निर्माण होगा, जहां इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने अपने पिता को अलग ब्रह्मांड में मारा होगा। इसी तरह है समय, जिसे 100 साल पहले एक रफ्तार से चलता माना जाता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि अलग जगह पर समय की रफ्तार अलग होती है। लेकिन आज वैज्ञानिक सिर्फ इसे मानते ही नहीं, बल्कि साबित भी कर सकते हैं कि रोशनी की रफ्तार के करीब पहुंचकर समय धीमा होने लगता है। हमारे ग्रंथों में इसका जिक्र कई बार मिलता है। ब्रह्मलोक और धरती लोक का समय अलग अलग होता है। ब्रह्मलोक के कुछ क्षण धरती लोक के सालों के बराबर होते हैं। यह तो वो कुछ थ्योरीज हैं जो अब विज्ञान समझ रहा है। अभी भी कई ऐसी थ्योरीज हैं जो विज्ञान की पहुंच से बाहर हैं, जिसे हम प्राचीन धर्म ग्रंथ कहते हैं।
असल में वो आधुनिक विज्ञान के स्रोत हैं जिसे गहराई से समझे जाने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही धार्मिक ज्ञान को मॉडर्न फिलॉसफी से देखना पसंद है तो कमेंट में बताएं। इसी के साथ हमारी वीडियोस में जाकर आप ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस देख सकते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।